जो रामायण आप देखते हैं नाटक में, जा कहते हैं कि अब यहाँ पे ये युद्ध हुआ, हम उसी को आपको दिखाना चाहते हैं। अगर आप लोग रामायण मूवी का वेट कर रहे हैं तो तैयार हो जाओ, क्योंकि महीनों की खामोशी के बाद अब पहली बार सच में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार सिर्फ पोस्टर या कास्ट अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि वो चीज दिखाई जा सकती है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई भी ओपिनियन है वीडियो देखने के बाद या वीडियो के दौरान, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। देखो, मार्केट में बहुत सारी खबरें चल रही है, जिसमें से एक ये भी है आपको बहुत जल्द रामायण का पहला असली विजुअल एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस बार रामनवमी पर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया है, जहां पर फिल्म की पूरी कास्ट आएगी। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और सनी देओल समेत बाकी जो टीम के जो और बाकी मेंबर्स हैं वो सब आने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टेज पर आकर हाथ हिलाने वाला इवेंट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर कास्ट का इंट्रोडक्शन के साथ साथ फिल्म का विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाया जा सकता है। मतलब अब तक जो भगवान राम का छोटा सा ग्लिम्स आपने देखा था कुछ 7-8 महीनों पहले, जो टीजर आया था उसमें जो देखा था वो सिर्फ एक झलक थी। इस बार बड़े वीएफएक्स शॉट्स और फिल्म की दुनिया का असली लुक सामने आ सकता है। और देखो, अगर मैं मेरे दिल की बात बताऊं और जो ज्यादातर ऑडियंस है अगर उनकी बात बताऊं, तो कहानी के लिए एक्साइटेड नहीं है, बल्कि वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर जो रामायण मूवी है वो दिखेगी कैसे। इतना सारा पैसा लगाने के बाद आखिर जो इसका विजुअल एक्सपीरियंस है वो कैसा रहने वाला है, तो वो उसकी एक झलक देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर असली सवाल ये है कि आखिर मेकर्स ने यहाँ पर रामनवमी ही क्यों चुनी है। अब इसका सिंपल सा कारण ये है, देखो ये प्रमोशन नहीं बल्कि पोजिशनिंग है। देखो, जितनी भी हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में आती है वो हाइप बनाने के लिए ट्रेलर पोस्टर वगैरह डालती रहती है, जिससे कि उनकी मूवी की हाइप बन सके। लेकिन यहाँ पर फिल्म को एक हाइप वगैरह तो बनी हुई है ऑलरेडी, लेकिन इसको एक इवेंट की तरह लॉन्च किया जा रहा है। मतलब एक पर्व जैसा लॉन्च किया जाएगा, ताकि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि सिर्फ कंटेंट नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस है, और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहे मूवी के लिए। अब इसका एक सिंपल कारण ये भी है कि जब कोई चीज धार्मिक पर्व के दिन दिखाई जाती है तो दिमाग उसे इंटरटेनमेंट नहीं मानता, वो उसे इमोशंस की तरह स्वीकार करता है। और यही मार्केटिंग की सबसे बड़ी चाल होती है, आप एक तरह से बोल सकते हो। मतलब यहाँ पर मेकर्स ये प्लान कर रहे हैं कि अब इस मूवी को पूरी तरह से पहले दिन से एक इस फिल्म को मूवी नहीं बल्कि इवेंट बना दो, लोग इसे सेलिब्रेट करें। अगर रामनवमी के दिन पुराने टीजर की जगह कुछ और 1 से 2 मिनट की नई फुटेज दिखती है, और उसमें क्या होगा इसका अंदाजा पोस्ट प्रोडक्शन टाइमलाइन से ही लगाया जा सकता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और मेकर्स हैं बहुत ज्यादा सीरियसली इसके अंदर घुसे हुए हैं। अब देखो, अगर रामनवमी के दिन अगर कुछ ये दिखाते हैं तो उसके अंदर हो सकता है सबसे पहले अयोध्या की दुनिया दिखाई जाए, फिर राम लक्ष्मण, उनका बचपन, जो दशरथ का जो दरबार है, और माता सीता का इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। यानी बड़े एक्शंस नहीं बल्कि जो भावनात्मक दुनिया की शुरुआत दिखाई जाएगी। एक रेडिट लीक में यह भी बताया गया है कि टीजर में राम लक्ष्मण का बचपन और दशरथ के सीन हो सकते हैं। देखो, रामायण में है ये ले देके, तो हो सकता है ये सारी चीज दिखाई जाए, आपको एक्शन कुछ भी ना दिखाया जाए, और जो कि सही भी है क्योंकि कंटेंट बचा के रखना है। लेकिन देखो, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरनेट पर घूम रहे ज्यादातर ट्रेलर असली नहीं है, मतलब एआई या फैन मेड है, यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। लेकिन अभी तक मेकर्स ने जो असली फुटेज है ट्रेलर की वो अभी तक कुछ भी रिलीज नहीं किया है। वो कुछ टाइम पहले एक टीजर लॉन्च किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मामला यहाँ पर इंडिया से बाहर जाता है, क्योंकि मेकर्स का प्लान था कि 2026 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वहां पर ग्लोबल ट्रेलर लॉन्च की तैयारियां कर रहे हैं। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब साफ है कि ये फिल्म सिर्फ भारत के लिए नहीं बनाई जा रही, बल्कि पूरी दुनिया को एक भारत की कहानी दिखाने के लिए बनाई जा रही है कि मैं किस तरह हमारी कहानी हमारे फिल्म मेकर्स के साथ दुनिया के सामने लेके आऊं। और यहीं पर डायरेक्टर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिल्म को नितेश तिवारी बना रहे हैं, जिनकी फिल्मों में ओवर ड्रामेटिक हीरो नहीं बल्कि इंसानों जैसा किरदार दिखता है। मतलब यहाँ पर भगवान राम को भगवान की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की भावनाओं से दिखाया जा सकता है, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, और यही इस फिल्म के लिए सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। इस फिल्म के विजुअल्स का असली भरोसा वीएफएक्स पर टिका है, और ये काम डीने कर रही है। ये वही कंपनी है जिसने कई इंटरनेशनल फिल्मों पर काम किया है, और यहाँ पर नमित मल्होत्रा ने खुद कहा है कि रामायणा उनका अभी तक का सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट है। मतलब उन्होंने इतनी सारी मूवीज कर ली, लेकिन रामायणा मूवी उन सब में सबसे ज्यादा टफ है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो मेकर्स है वहां पर इसका सीजीआई कार्टून वाला लुक नहीं बल्कि असली दिखने वाला त्रेता युग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बार भारतीय पौराणिक दुनिया स्क्रीन पर पेंटिंग नहीं बल्कि रियल जैसी लगने वाली दुनिया लगेगी। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ये नहीं पूछ रहे कि यहाँ पर इसकी कहानी क्या है, वो सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि भाई ये दिखेगी कैसे, इसके एक बार अच्छे से विजुअल्स दिखा दो। क्योंकि आज के समय में बड़ी फिल्मों का मतलब
बड़ी कहानी नहीं, बल्कि उस मूवी के अंदर दिखाई गई दुनिया कितनी भरोसेमंद है, कितनी उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर मूवी में दिखाई जाने वाली दुनिया असली लगे तो ऑडियंस खुद भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है, और अगर दुनिया नकली लगे तो कितनी भी अच्छी कहानी हो वो बेकार हो सकती है। अगर इस मूवी का टीजर काम कर गया तो फिल्म रिलीज से पहले ही इवेंट बन जाएगी, ग्लोबल ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी और इंडियन सिनेमा की इमेज बदल सकती है। लेकिन अगर नहीं चला तो सबसे बड़ा नुकसान फिल्म फ्लॉप नहीं, बल्कि लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाएगा, और इतनी बड़ी फिल्म के लिए यही सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए इस रामनवमी सिर्फ त्योहार नहीं आने वाला, पहली बार पता चलेगा कि इतिहास बनने वाला है या सिर्फ एक और हाइप्ड प्रोजेक्ट। मैं तो बस उस पहले शॉट का इंतजार कर रहा हूं जहां लगे कि फिल्म नहीं सच में रामायण दिख रही है। मतलब मूवी के अंदर जो दिख रही दुनिया है उसको देखकर लगे कि यार ये सच में भगवान राम का त्रेता युग है, और उसको जो देखकर मजा आए भाई वो सच में मजा ही आ जाए तो अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो लाइक कर देना, और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। और अगर आपका कोई भी ओपिनियन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय।